बार फिर से मैं एक और घर पे मौजूद हूं और उसी हकीकत को जानने के लिए यहां पर भी मौजूद हूं कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, सरकारी जो धन यहां पर उपयोग हो रहा है, सरकार जो धन जारी कर रही है, क्या वो वास्तव में जिसके लिए जारी कर रही है वो वहां तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इसी की हकीकत हम आपको दिखाने के लिए एक बार फिर से निकल पड़े हैं गाँव की ओर। और गाँव में मैं ये जानने निकला हूँ कि सरकार पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, और उसी के साथ साथ में गरीबों के सर पे छत भी देती है कि वो अपने घर में मकान बनाकर, पक्का मकान बनाकर वो आराम से रह सकें और अपना जीवन यापन अपने परिवार के साथ में सकुशल और खुशी खुशी व्यतीत कर सकें। क्या ये अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं गोंडा जिले के विकास खंड बबनजोत की ग्राम पंचायत अहरौली में पहुँच चुका हूँ। और आपने देखा होगा कि सरकार ने पिछले कुछ महीनों में गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं और बहुत सारे काम भी किए हैं और धन भी सरकार ने जारी किया है कि कोई भी गरीब परिवार परेशान ना रह सके। लेकिन मैं उसी हकीकत को आपके सामने पेश करूंगा कि क्या सरकार ने जो सरकारी धन दिया है जिसके लिए उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसी हकीकत को हम जानने निकले आए। हालांकि पिछले कुछ महीनों में ऑनलाइन फीडिंग करवाया गया था, जिनका पक्का मकान, जो पक्के मकान से, सरकारी आवास से वंचित रह गए थे, उनकी फीडिंग करवाई गई थी और उनका आवास लगभग आने को भी है, कुछ लोगों का आ भी गया है। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि किसका आया है किसका नहीं आया है। और उसी के साथ में मैं, जैसा कि अभी पिछले कुछ महीनों में मैंने आपको और बहुत सारे घर दिखाए थे, उसका भी फ़ायदा हुआ कि सरकार ने उस पर एक्शन लिया और सरकार ने जल्द से जल्द सर्वे कराकर उसका सरकारी आवास का पैसा भी यहाँ पर भेजा। सरकारी गरीबों के लिए उन्होंने पैसा भेजा। लेकिन मैं एक तस्वीर जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जस्ट ये तस्वीर हमारे साथी से कहना चाहूँगा कि एक धीरे धीरे पूरे मकान की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये मकान है। आप खुद देख लीजिए कितना जर्जर मकान है और किस तरीके से ये बंदे इसमें रहते होंगे, किस तरीके से इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, ये आप स्वयं देख सकते हैं। ये तस्वीरें बेहद ही दर्दनाक और बेहद ही अफसोसनाक तस्वीरें हैं। गोंडा जिले के विकासखंड बबनजोत के ग्राम पंचायत अहरौली में मैं मौजूद हूं और आप हमारे पीछे ये घर देख सकते हैं कि कितना बेहद ही जर्जर और बेहद ही दुखद तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं वो किसके लिए आ रही हैं? ये ग्राम प्रधान की कमी नहीं है, सेक्रेटरी की कमी नहीं है, खंड विकास अधिकारी की कमी नहीं है, या जो भी आला अधिकारी हैं उनकी कमी नहीं है। तो हम आखिर कमी किसकी मानेंगे? आखिर चुनाव भी सर पर आ बैठा है और लोग एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए मैदान में निकल पड़े हैं, गरीबों के साथ में हमदर्दी करने निकल पड़े हैं कि मैं आपका घर बनवा दूंगा, आपको पेंशन दिलवा दूंगा। लेकिन जो आपको जिम्मेदारी जब इन गरीबों ने दी 5 साल के लिए, तो क्या आपने उस जिम्मेदारी को सकुशल निभाया? ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसी सवाल को हम इसी मकान में रहने वाले उस गरीब व्यक्ति से, उस आदमी से हम आपके सामने पेश करेंगे कि क्या सरकार की वो योजनाएं उन गरीबों को मिली भी या 5 साल झूठा वादा करके अपनी कुर्सी का मौज मस्ती में मजा लेते रहे। नाम बताएं आप? मोहम्मद मुस्लिम। मुस्लिम जी, बताइए इस मकान में कब से रह रहे हैं आप? अरे मन 10 साल से ज़्यादा है वैसे गिरा है। अच्छा अच्छा, 10 साल से रहे हैं। एक बार फिर से पंचायती चुनाव, मतलब प्रधानी का चुनाव नज़दीक आ गया है। इस चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? 5 साल में, पिछले 10 साल से आप इसमें रह रहे हैं, कई प्रधान, 2 प्रधान आए गए होंगे, या वही प्रधान है कि कोई और था? यही प्रधान थे। तो आपको आवास, सरकार तो पिछली सरकारों ने भी आवास, हालांकि इस बार मोदी सरकार ने रकम भी बढ़ा दिया है, स्कीम भी बढ़ा दिया और ये भी बढ़ा दिया कि किसी भी गरीब को कोई भी गरीब छोड़ने ना पाए। तो आप कैसे छूट गए? अरे छूट गया भैया, क्या करें। इस बार आपने क्या पता किया कि हमारा नाम सूची में है या हम आवास के लायक हैं कि नहीं लायक हैं? इसको आपने पता किया कि नहीं पता? नहीं पता किया। किसी से कोई जांच वाँच करने आए थे अधिकारी? नहीं आए थे। ये आप कह सकते हैं जानकारी लिए थे प्रधान जी से कि प्रधान जी हमारा आवासों में नमो है कि नहीं है? क्योंकि सपना तो बहुत दिखाएंगे। अब बहुत सारे लोग जो हारे भी हैं, जो जीते भी हैं, जो नए प्रत्याशी आ रहे हैं वो भी सपना दिखाएंगे ना। और जो जीते हैं वो तो सपना दिखाकर पहले से जीत ही चुके हैं। तो जो सपना दिखाए थे वो हकीकत हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है।
तो ये थे मोहम्मद मुस्लिम, जो कि इस घर के निवासी हैं और पीड़ित व्यक्ति भी हैं। हमारे साथ में आपको मैंने इनको दिखाया कि आपको मैंने दिखाया कि इस तरीके से मोहम्मद मुस्लिम 10 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और लोग जिस तरीके से पंचायत चुनाव में एड़ी से लेकर चोटी तक अपना प्रतिष्ठा लगा देते हैं कि मुझे तो प्रधानी जीतना है, चाहे जैसे भी जीतना हो, कोई ईमानदारी से जीते या बेईमानी से जीते, लेकिन प्रधानी का चुनाव जीतना है उसको क्या। लेकिन जो सपने लेकर जाते हैं, रात में जाते हैं, 10 बजे रात को जाते हैं, 2 बजे रात को जाते हैं कि भैया मैं आपका मकानवा बनवा दूंगा, लेकिन वो मकानवा आपके सामने है। ये मकान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस जर्जर मकान में वो लोग रहते हैं। क्या ऐसे प्रत्याशियों को इनको सिलेक्ट करना चाहिए, या ऐसे लोग जो भी जितने भी प्रत्याशी लड़ते हैं, क्या हारने के बाद उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? क्या वो प्रत्याशी जो हार जाते हैं चुनाव, उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है कि अपने प्रतिनिधित्व करने वाले, अपने जो उनको वोट देते हैं, वो बेचारे 2 पार्टियों के बीच में एक वो कठपुतली बनकर रह जाते हैं? क्या उनको सरकार की योजनाएं उनके लिए नहीं है? उनको भी सरकार की योजनाओं को गोंडा से लेकर विकास खंड से लेकर जिला विकास भवन तक जाना चाहिए। क्या आखिर प्रधानी वो काम करवा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने सभी गरीबों के लिए वो सारी योजनाएं दी हैं, वो चाहे मौके का ग्राम प्रधान हो या भारत का एक आम नागरिक हो, वो जाकर उस योजना का लाभ ले सकता है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने की ज़रूरत है। वक्त आने पर वो तमाचा आप अपना वोट डालकर मार सकते हैं कि किस तरीके से वो सपने दिखाकर और हमें जो जर्जर मकान में रहने के लिए मजबूर करता है। बने रहिए टीएनसी लाइव न्यूज़ चैनल के साथ। मिलेंगे किसी अगले गांव में, अगले मकान में और अगले किसी प्रत्याशी का पोल खोलते हुए मैं उसको दिखाऊंगा कि किस तरीके से गरीबों के साथ में बेहुरमती की जा रही है और किस तरीके से गरीबों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। बने रहिए टीएनसी लाइव न्यूज़ चैनल के साथ, यानी तलाश न्यूज़ चैनल के साथ।